परेशान कर, क्योंकि आप भी जनता है, वो भी जनता है। आज भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम एक बार सरकार के वो एक्ट खोल के नहीं पढ़ सकते, पर तुम थू करने को तैयार हो कि किसान है ना हमारा रास्ता रोक रहे क्योंकि हमें 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। उस रात को आप ये मत पूछिए कि दिल पे क्या गुजरी थी। इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा कहर। क्या ये स्थानीय लोग हैं? बताइए, ये सब बीजेपी के हैं। अगर हमारे हक मिल गए तो सरकार जीत जाएगी। सरकार को हराना हमारा काम नहीं है। वो तस्वीरें नहीं देखी क्या, जिसमें लाल किले की दीवार पे प्रशासन के लोग जो है, पुलिस वाले कूद रहे हैं। सूखा बदला लेकर रहेंगे सन 2022 में, सन 2024 में। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जुट सकते हैं अगर उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। लाखों नहीं मैडम, करोड़ों। जिस दिन वो 70% आके बैठ गए, देश की जीडीपी देखना जो इन्होंने बचा के रखी थी ना, कहाँ गिरती है। और जो मेरी बहनें वहाँ पर बैठी हैं, तुम कहते हो ना हमें जो आदमी लोग हैं चूड़ियाँ पहना के बिठाते हैं, तुम ये प्रूव कर रही हो कि तुम चूड़ियाँ पहनने के ही लायक हो। इतना सही है कि आप कह रही हैं कि वो चूड़ियाँ पहनने के लायक है। अरे तुमने 5 जलेबियाँ बनती देख ली, तुमने 4 पिज्जा बनते हुए देख ले और तुम्हें खुजली हो गई। हम इतने महीनों से चुप हैं, आज हम सारे जवाब देंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सभी किसान जुड़ चुके हैं। हर बार मैं यही कह रही हूँ कि गाजीपुर बॉर्डर पर महज कुछ घंटों बाद जब राकेश टिकैत ने अपने बयान दिए और लगातार यहाँ पर पुलिस बल तैनात हुआ हजारों की संख्या में, उसके बाद यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया। और देखिए, रात का समय है पर यहाँ से किसान नहीं हटे हैं, यही डटे हुए हैं। जिसको जैसी सुविधा मिल रही है वो यही रह करके, यही डट करके अपने आंदोलन को जारी रख रहा है। फिलहाल महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ लगातार आपको संख्या में पहले दिन से आपको दिखी है और ये वही महिलाएं हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन में बनी हुई हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, पर मुद्दा वही, सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस समय कि जो स्थानीय लोग हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर है, का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो रही है। क्यों आप लोग परेशान कर, क्योंकि आप भी जनता है, वो भी जनता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी हो रही है। मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप इस कड़कती ठंड में हम किसानों के बीच में हो और हम किसानों की आवाज़ बुलंद कर रही हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ रही हो कि स्थानीय लोग हमसे परेशान हैं। ये फोटो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, वो जो मनोज तिवारी जी के साथ फोटो है जो बीजेपी के हैं, समझ गए। ये देखिए, ये क्या ये स्थानीय लोग हैं? बताइए, ये सब बीजेपी के हैं। दिखाना चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे ये क्या दिखा रही है। एक हेडलाइन है जनसत्ता, एक वेबसाइट, जिसके तहत ये न्यूज चली है, भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ता से करवाई पत्थरबाजी, और ये आम आदमी पार्टी का आरोप है और शेयर की किसानों से भिड़ने वाले की तस्वीर, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से ताल्लुक करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को आप क्या एक पिक्चर से जो है, थोड़ा पीछे हो जाइए, क्या एक पिक्चर कहीं ना कहीं ये साबित कर देती है कि वो बीजेपी जी, ये फुटेज हैं, ये देख लीजिए। इन्हें स्थानीय लोग बताया जा रहा है। क्या यहाँ पे यही स्थानीय लोग हैं? ये बीजेपी के हैं। सब बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी ही सब काम करवा रही है कि हमारी लड़ाई, हम अपने हक मांगने आए हैं सिर्फ सरकार से। अगर हमारे हक मिल गए तो सरकार जीत जाएगी। सरकार को हराना हमारा काम नहीं है। जो व्यक्ति शुरू के पहले दिन से शीत लहर में, कड़कती ठंड में रोड पे बैठा हो और वो ये बयान दे रहा हो, जिनसे अपना हक अधिकार मांगना है, वो किसान ही आवाज उठा रहा हो, तो क्या उस किसान से परेशान होंगे? स्थायी लोग परेशान होंगे? ये सब बीजेपी सरकार के नुमाइंदे हैं जो नारियां ललकार रही है कि गाजीपुर बॉर्डर पर उस रात को आप ये मत पूछिए कि दिल पे क्या गुजरी थी। सुबह 4 बजे सोए हैं। इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा कहर। आज भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम एक बार सरकार के वो एक्ट खोल के नहीं पढ़ सकते, पर तुम थू करने को तैयार हो कि किसान है ना हमारा रास्ता रोक रहे क्योंकि हमें 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? और जो मेरी बहनें वहां पर बैठी हैं, तुम कहते हो ना हमें जो आदमी लोग हैं चूड़ियां पहना के बिठाते हैं,
तुम ये प्रूव कर रही हो कि तुम चूड़ियां पहनने के ही लायक हो। तुम अपने भाइयों को, अपने घर वालों को अभी भी घर में बिठा के रखा हुआ है। अगर तुम नहीं आ सकती, उनको तो भेज सकती हो। कितना सही है कि आप कह रही हैं कि वो चूड़ियां पहनने के लायक है, ये सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, इससे सिर्फ किसानों को फर्क नहीं पड़ेगा, इससे पूरे भारत को फर्क पड़ेगा। और देखने वाली बात यह है, इस देश को बचाने के लिए सबसे पहले किसान उठा है। और मैं तो किसान नहीं हूँ, मुझे तो क्या जरूरत पड़ी है, मैं क्यों यहाँ पर आके बैठी हुई हूँ। 1.5 महीना हो गया है मुझको यहाँ पर। 2 महीने से हमारे भाई यहाँ पर ठंड पे, अरे तुमने 5 जलेबियां बनती देख ली, तुमने 4 पिज्जा बनते हुए देख ले, और तुम्हें खुजली हो गई। इन लोगों को खुजली हो गई कि किसान क्यों। अरे शर्म आनी चाहिए अगर तुम्हारे देश के किसान जीन्स नहीं पहन सकते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम्हारे देश के किसान ब्रांडेड कपड़ा आज 2021 में नहीं पहन सकते। तुम्हें डूब मरना चाहिए। और तुम्हें डूब मरना चाहिए कि तुम्हें इन कानूनों के बारे में आज तक पता नहीं चला। 2 महीने में तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं था कि तुम पढ़ लो कि इन कानूनों में गलत क्या है। इस बीच ये भी कहा गया है कि राकेश टिकैत किसान नेता, उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेला। इमोशनल? अरे हम सारे रोए हैं। इमोशनल? आप इमोशनल की बात करते हो? हम सारे रोए हैं। सुनिए, इमोशनल नहीं, सुनिए, जिस वक्त हमारे टिकैत साहब ने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कह दिया, एक तरफ प्रशासन बात कर रहा है गिरफ्तारी लेने की, और उसी तरफ भाजपा के गुंडे, उनमें महिला भी साथ थी, वो लाठीचार्ज करने के लिए विधायक लेके यहाँ जाता। वो नहीं, वो भारत का किसान रोया था। यहाँ उन्हें मरवा दिया जाता, किसानों को कुचला जाता, और राकेश टिकैत गिरफ्तारी देते होते। राकेश टिकैत ने वही निर्णय ले लिया, गोली खा लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, अब नहीं जाऊंगा, मेरे किसानों को मारा जाएगा, मेरे किसानों को मारा जाएगा। हिंदुस्तान में किसानों को कुचलने की पूरी कोशिश करी। हिंदुस्तान के किसान को बचाया तो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत ने बचाया। इंटरनेट क्यों बंद किया गया? इंटरनेट किस बात के लिए बंद किया जाता है? ताकि यहाँ पर जो भी कुछ हो वो पता ही ना चले लोगों को। हाँ जी, देखिए, ये जो 26 तारीख के बाद ये किया था, 28 तारीख के बाद ये डबल षड्यंत्र रचा गया था। इनको ये तो पता था कि कहीं भी किसान आंदोलन नहीं होगा, या टिकैत जी उठ गए, आने वाली पीढ़ियां, आने वाले नेता, किसान नेता खत्म हो जाएंगे। इनको ये नहीं पता, ये एक आंसू टिकैत जी का गिरा है, ये पूरे हिंदुस्तान का खून निकला है आंखों में से, युवाओं का, किसानों का। जब मोदी जी रोते हैं, इमोशनल होते हैं, तो वे भी कार्ड ही खेलते हैं क्या? अगर टिकैत जी कार्ड खेल रहे हैं, योगी जी रोते हैं तो वे कार्ड खेलते हैं क्या? हाँ, जब रोए थे योगी जी, जब संसद में रोए थे तो क्या बचाने के लिए रोए थे? मनोज तिवारी जी गा गा के नाचते हैं। ये बात सुन लीजिए जरा, प्रोग्राम को बेकार मत करिए, रुक जाइए जरा। मनोज तिवारी जी गा गा के नाचते हैं, चिंकिया के पापा, तो वे कौन सा कार्ड खेलते हैं? वो कौन सा कार्ड खेलते हैं? उनका तो वही पत्थरबाजी कर रहे थे। और ये रोने का भी ढोंग ये सरकार, ये मोदी योगी जी करते हैं, जिन्हें हम माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। उनके नुमाइंदों ने हर रणनीति खेल रही, किसान को कुचलने का प्री प्लान बना रखा था, किसान को मरवाने का प्लान बना रखा था। ये जब किले जैसे पे झंडा कुछ लगवा सकते हैं, तो ये भारत में कुछ भी करवा सकते हैं। आज हमारी महिलाएं जवाब दे रही हैं। आपने हमेशा देखा होगा, इस प्रोग्राम के तहत मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इतने युवा, 1 मिनट में मेरी बात भी कंप्लीट कर लूं, इतने युवा यहाँ पर हैं और 3 महिलाएं यहाँ खड़ी है केवल जवाब देने के लिए। यही काफी है। जो लगातार हम किसी से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे तथ्य इन सबके सामने से निकल रहे हैं कि हम किसी के पास जा ही नहीं पा रहे हैं। प्रशासन पूरे 1 लाख ट्रैक्टर रोक सकते हैं, 2 मलन को ऊपर चढ़ते हुए नहीं रोक सकता इंडिया का प्रशासन। कहाँ गई वो ताकत जब वो 2 लड़के ऊपर चढ़कर टांगने लगे थे, उनको नहीं गिराया गया, अब तक पकड़ा नहीं गया, बस ट्रैक्टरों के पीछे है, किसान के पीछे है। किसान यूनियन रोको भाई, कार्ड खेल दिया इसने, तो ये कर दिया भाई, क्यों नहीं रोके गवर्नमेंट ने? वो कैसा प्रशासन है भाई? मैडम, आपने वो तस्वीरें नहीं देखी क्या, जिसमें लाल किले की दीवार से प्रशासन के लोग जो है, पुलिस वाले कूद रहे हैं, उन्हें अपनी जान का खतरा था। ये तो मत बोलिए। 2 दिन पहले प्रशासन कहाँ था? बीजेपी से भी डरा हुआ था क्या? जब बीजेपी के विधायक यहाँ के गाली गलौज कर रहे थे, तब कहाँ था प्रशासन? तब किससे डरा हुआ था प्रशासन? यहाँ का
तब किससे डरा हुआ था ये बताओ, आप जवाब दो मुझे। आप देखिए, आज जो भी सवाल आपने पूछना है आप हमसे पूछिए। हम इतने महीनों से चुप हैं, आज हम सारे जवाब देंगे। बात यह है, सरकार ने रखे होंगे अभिनेता अभिनेत्री सांसद बना के, एमएलए बना के अपनी सरकार में। हमने यहाँ अभिनेता अभिनेत्री नहीं रखे जिनको आंसू टपकाने आते हो हर 5 मिनट की बात पे। जो यहाँ पर बिल्कुल धरातल से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा आप कह रही हैं कि धरातल से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर होते तो खेती करते, खेती बाड़ी करते, खेतों में होते, ये किसान तो है ही नहीं। 70% 1 महीने से बातें उठ रही हैं। 70% इस भारत के लोग खेती बाड़ी में हैं और अभी तो 70% आया भी नहीं है। पीछे जो मेरे भाई आ रखे हैं, मेरी बहनें आ रखी हैं, पीछे 1-1, 2-2 बंदा बैठ के खेती कर रहा है, खेती खो रही है पीछे। जिस दिन वो 70% आके बैठ गए, देश की जीडीपी देखना जो इन्होंने बचा के रखी थी ना, कहाँ गिरती है। उसी बीच में इन्होंने, ये इनकी रणनीति पहले से बनाई हुई थी। दूध का दूध, पानी का पानी मैं कर देती हूँ आपके सामने। देखिए, जब एक चौराहे पे बाइक चेक इन होता है, वाहन चेक इन होते, तो एक भी बाइक पुलिस वालों की नज़र से नहीं गुजरती। हर बाइक का चालान कटता है। और लाल किले पे एक बंदा जाके और झंडा फहरा देता है। कहाँ गई थी भारत की फोर्स? कहाँ गई थी भारत की फोर्स? बताइए। और वो फोटो खींच रहा था, उसने फोटो अपलोड किया है, उसने फिर अपने बयान में दिया कि मैंने झंडा फहराया। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी बीजेपी सरकार ने? वो षड्यंत्र था, क्योंकि आंदोलन जो शुरू करा था वो पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाबी को उन्होंने यूज करा, वो उनका ही बंदा था। इस तरह इनमें फूट पड़ जाएगी, लेकिन फूट नहीं पड़ी। ये राकेश टिकैत रोया है। राकेश टिकैत को भारत सरकार ने रुलाया है। राकेश टिकैत नहीं, पूरी दुनिया रोई है। पूरी दुनिया मैडम, पूरी दुनिया रोई है। आंसू राकेश टिकैत जी क्या आंसू बेकार नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल आंसू बेकार नहीं। ऐसा लग रहा था। एक एक आंसू का बदला लेकर रहेंगे। सन 2000 ऐसा लग रहा था। एक एक आंसू का बदला लेकर रहेंगे सन 2022 में, सन 2024 में। और राकेश टिकैत के लिए एक जन्म नहीं, लाख जन्म कुर्बान कर देंगे। राकेश टिकैत पे आंच नहीं आने देंगे, पीछे नहीं आने देंगे। इस कड़कती ठंड में, इस शीत लहर में मैंने और मेरे बच्चों ने यहाँ रात गुजारी है। मुझसे पूछिए, मेरा 24 साल का बेटा, मेरा 25 साल का बेटा जिस टाइम फांसी लटक रहा था, राकेश टिकैत के आंसू देख के मैंने अपने बच्चों को ऐसा समेट के ऐसा बैठी, नहीं बेटा कुर्बानी देंगे, सारे देंगे। देखिए, राकेश टिकैत के आंसू बर्बाद नहीं हो सकते। हम जंगे मैदान में फतेह करके रहेंगे और हिंदुस्तान की नारी को ललकारा है, हम जीत लेकर रहेंगे। बाबा टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, जय जवान। यहाँ महिलाएं अब आगे हैं इस मोर्चे को संभालने के लिए। कहीं ना कहीं किसान नेता को उतनी दुगनी ताकत के साथ यहाँ पर जो है अपना साथ दिया जा रहा है उनको। ये सभी किसानों का लगातार जमावड़ा लग रहा है और इनका कहना अभी तो कुछ भी नहीं है। लाखों की संख्या में इस गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जुट सकते हैं अगर उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। लाखों नहीं मैडम, करोड़ों। और ये जो हमारा किसान नेता राकेश टिकैत जी है, भगवान है हमारे लिए, भगवान। ये जो बोले ना, क्या बोल रही थी मीडिया की, बोल रहे कि घड़ियाली आंसू नहीं थे वो। जो राकेश टिकैत जी बोल रहे थे कि ये किसान अड़ जाते हैं, जहां अड़ जाते हैं कोई भी वहां नहीं टिकता। आज तक राकेश टिकैत कभी आंसू तो रोने की बात दूर की, कभी किसी की तरफ हाथ भी नहीं फैलाया। उस लौह पुरुष को इस तानाशाही सरकार ने जिस तरीके से रुलाया, वो राकेश टिकैत साहब जी नहीं रहे। वो देश का बच्चा किसान, महिलाएं, बहनें, भाई सब रोया है। सब जिस तरीके से उन्होंने रुलाया है, उनको ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। ध्यान रहे, तानाशाही सरकार है ना, छोड़ेंगे नहीं, झुकना पड़ेगा पक्का। मोदी तानाशाही सरकार है,
मैंने भी मोदी को वोट दिया था, लेकिन अब की बार मैं हर किसी को ये सपोर्ट वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, एडवर्टाइज, कि मोदी को कोई वोट ना दे। एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि ना मोदी तानाशाही सरकार है। ये बताइए आप, हम 70% किसान हैं और हमारी बात नहीं सुन सकती ये सरकार, और किसकी सुनेगी? सवाल तो उठ रहे हैं बहुत सारे। इन सभी का जो मेन मुद्दा है, यही बार बार इन्होंने कहा कि सुनिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की विचारधारा से जुड़ करके आपको आगे बैठाया है, सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, तो क्या आप सवाल भी ना करें, क्या आप अपना हक भी ना मांगे? ऐसे इनकी तमाम बातें सामने निकल कर आई हैं इस प्रोग्राम के तहत। जमीनी हकीकत ये है। फिलहाल के लिए नमस्कार।